सुप्रभातम बच्चों। आज हम संधि प्रकरण में फिर एक बार आपको ले चल रहे हैं अवगाहन कराने के लिए। मैंने शुरुआत में आपको बताई संधि की परिभाषा। अब बिल्कुल सार संक्षेप में आप सुन लीजिए। सबसे पहले मैंने आपको संधि के बारे में बताया कि संधि है क्या, संधि की परिभाषा हो गई। संधियाँ कितने प्रकार की होती हैं वो भी मैंने आपको बताया। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि को हम कहते हैं अच और व्यंजन संधि को कहते हैं हल और विसर्ग संधि। इस तरह से स्वर के भी जो भेद थे वो मैंने आपको बताया। व्यंजन के कितने भेद थे आपके पाठ्यक्रम के अनुसार वो मैंने आपको बताया। विसर्ग संधि आपके पाठ्यक्रम में नहीं है तो इसलिए उसको अभी हम छोड़ रहे हैं। जहाँ पर एक संस्कृत का श्लोक है, शनैः पंथाः शनैः कंथाः शनैः पर्वत लंघनम शनैः विद्या शनैः वित्तम पंचेतानि शनैः शनैः। यानी कहने का तात्पर्य है कि रास्ते में मार्ग में धीरे धीरे चलना चाहिए, गुदड़ी को संभाल के ओढ़ना चाहिए। शनैः पंथा शनैः कंथा शनैः पर्वत लंघनम, पर्वत का लांघना भी धीरे धीरे होना चाहिए। और चौथा है शनैः विद्या, विद्या को भी हमें धीरे धीरे प्राप्त करना चाहिए। और शनैः वित्तम, धन भी हमें धीरे धीरे अर्जित करना चाहिए। उसी सिद्धांत को अपने में हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो मैंने आपको संधियों के बारे में चर्चा कर दिया। कक्षा 7 स्तर की जो संधियां हैं उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। आज हम आपको पढ़ाएंगे अयादि संधि। कौन सी संधि है? अयादि संधि। अयादि संधि और उसका सूत्र है एचो यवा यावा। सूत्र क्या है? एचो यवा यावा। अब नियम पे अगर हम आए उससे पहले अब आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि एच क्या है। प्रत्याहार जब मैंने आपको पढ़ाया था तो एच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे। अब आपको फिर एक बार पीछे जाना पड़ेगा, हम यहाँ क्लास में आपको नहीं बताएंगे। इसके पहले मैंने प्रत्याहार बनाने की क्रिया आपको बता दी है। अब आप खुद समझ जाएंगे कि इस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो एचो, उसी सूत्र से एचो यवा यावा। अब इसके 4 नियम हैं। अयादि संधि में हमें 4 नियमों की जानकारी रखनी है। पहला है नियम का। नियम का है यदि ए के बाद, देखो यहां आपका सूत्र कहता है एचो, ए और च, एच। तो एच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आए ये आप जान गए होंगे। इसके बाद नियम का इसी का, तो यदि ए के बाद, देखिए यहाँ ए जो है तो ए के बाद कोई स्वर आए, ए के बाद कोई स्वर आए तो ए का क्या हो जाता है? अय हो जाता है। ए के बाद चाहे जो स्वर आए दोनों को मिल करके अय होगा। कैसे होगा ये सिद्ध कर रहा हूं। जैसे यहां ने धन अन, तो देखिए ने में कौन सा स्वर आया है? ए। ने में कौन सा स्वर है? ए। और उसके आगे क्या है? आ। और ये आ, ए और आ मिलके बन गया आए। तो ने धन अन बराबर नयन, ऐसे हुआ है। ने धन अन बराबर नयन। अब आप विचार करिए ये कहां से आ गया, टपक पड़ा। तो ये सूत्र से आया हमारा सूत्र कहता है, सूत्र क्या कह रहा है? यदि ए के बाद कोई स्वर आता है तो एक और वो स्वर मिलकर के क्या बन जाता है? अय बन जाता है। इसलिए ने धन अन बराबर नयन। और जे धन आया। अब देखिए जे में ए है और आया का आ, ये ए और आ मिलके बन जाएगा आय, तो हो गया जया।
इसी तरह से संचय धन आया। अब संचय में देखिए यहाँ ए है, पदांत में क्या है संचय, ये पद के अंत में क्या है ए है, और आगे क्या है दूसरे पद में आ, तो ये ए और आ मिलके क्या बन जाएंगे आए। तो संचय धन आया बराबर संचय। क्लियर हो गया। ए के बाद फिर ध्यान दीजिए, ए के बाद कोई स्वर आए तो ए और वो स्वर मिलकर के अय हो जाता है। अब नियम खा देखिए इसी का, खा नंबर क्या है नियम में, यदि अय, अब यहां हम चर्चा कर रहे हैं अय की, ए के बारे में समझा दिया है, अब अय के बारे में देखो नियम वही लगेगा। अय के बाद कोई स्वर आए, बिल्कुल जबानी आपको रट जाएगा, जिस उस पे मैं आपको बता रहा हूं पढ़ा रहा हूं, तो आप सिर्फ ध्यान दीजिए, समझने का प्रयास करिए, अपने आप पूरा नियम और सूत्र समझ में आ जाएगा। पहला नियम बताया, ए के बाद कोई स्वर आता है तो वो ए और वो स्वर मिल करके अय हो जाता है। और अय के बाद अब देखिए जरा, अय के बाद कोई स्वर आए, अय के बाद कोई स्वर आए तो अय का आय हो जाता है। कैसे हो जाता है, यहां देखो गए, गए धन अकह, अब यहां देखो गए, गए में आए, गए में आए धन आ, स्वर आया, और ये आए और आ मिलके हो जाएगा आय। क्या हो जाएगा आय। वैसे ही नए धन अकह, यहां नए में आय है और यहां स्वर आया, ये दोनों मिलके आय हो जाएंगे। तो नए धन अकह बराबर नायका और गए धन अकह बराबर गायका। ये गए धन अकह बराबर गायका, ये कैसे बना, कभी कभी प्रश्न पत्र में इम्तिहान में पूछा जाता है कि गायका में कौन संधि है, नियम सहित सिद्ध कीजिए। तो उसके लिए उस समय आपको यही फार्मूला लगाना है, यही नियम आपको बताना है कि यदि अय के बाद कोई स्वर आए तो वो अय और स्वर मिलकर के आय हो जाता है। तीसरा नियम देखिए, नियम गा, यदि ओ के बाद हमने बताया ए अय का देख लिया आपने, और ओ का देखो, यदि ओ के बाद कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, सिर्फ वर्ण बदल रहे हैं, यदि ओ के बाद कोई स्वर आए तो वो ओ और स्वर मिल करके औ हो जाता है। ध्यान दीजिए, यदि ओ के बाद कोई स्वर आए तो ओ का क्या हो जाता है, औ हो जाता है। जैसे को धन अनह, को धन अनह, अब यहां को का आया ओ और आगे आ गया स्वर, तो ओ और ये आ स्वर मिलकर के हो गया आओ। क्या हो गया आओ। तो को धन अनह बराबर पवनः। ऐसे ही भो धन अनम, भो में ओ है, देखिए ओ है ना, पहले पद में क्या है ओ है, और द्वितीय पद में द्वितीय पद के पहले क्या आया आ आया, तो ये ओ और ये द्वितीय पद का पहला वर्ण आ, ये दोनों मिलकर के आओ औ हो जाएगा। तो भो धन अनम बराबर भवनम। अब नियम नंबर 4 देखो, चौथा नियम है उसी अयाद स्वर संधि के अंतर्गत, यदि औ के बाद कोई स्वर आए, वहां था ओ के बाद, अब यहां बता रहे हैं औ के बाद, यदि औ के बाद कोई स्वर आए तो औ का आओ हो जाता है। कैसे, पौ धन अकह, पौ धन अकह बराबर पावकः। अब पौ में क्या है औ है, और यहाँ पर क्या है आ है, तो ये औ और आ मिलके हो जाएगा आओ। तो यहाँ पौ धन अकह बराबर पावकः, पावकः, पावकः। और नौ धन इकह। अब देखिए हमने ये बात कही थी, कोई स्वर आवे, अभी तक आपने यहाँ देखा स्वर समान आ रहे थे, लेकिन आपके मन में शंका होनी चाहिए कि यहाँ तो सब आपने समान स्वर दिया है, तो आप वहां चर्चा कर रहे हो नियम में कोई स्वर आवे, तो हमने इसको बदल दिया है कि नौ धन इका, नौ में औ और यहाँ अब स्वर आ गया दूसरा, आ नहीं आया है, ई आया है। हमने
इसीलिए इस शब्द को रखा है कि आपके मन में शंका न रहे। हमने कहा कोई स्वर आवे, औ के बाद कोई स्वर आवे तो वो हो जाएगा आओ। तो नौ धन इका बराबर नाविका। इसमें नौ में औ और यहां पर ई हो गया आओ। तो आओ में फिर ई जुड़ेगा, बनेगा आविक, यानी नाविक। नौ धन इक बराबर नाविक। तो अब संक्षेप में इतना आपको ध्यान रखना है, एक के बाद देखिए पहला नियम अयादि स्वर संधि का सूत्र है एचो यवा यावा। मैं आपको कंक्लूजन इसका कर रहा हूं, संक्षेपीकरण कर रहा हूं। अयादि संधि का सूत्र है एचो यवा यावा। एक के बाद कोई स्वर आता है तो दोनों को मिलके अय हो जाता है। अय के बाद कोई स्वर आता है तो दोनों को मिलके आय हो जाता है। ओ के बाद कोई स्वर आता है तो औ बन जाता है। और औ के बाद कोई स्वर आता है तो दोनों को मिलके आओ हो जाता है। ये 4 पॉइंट आपको अपने दिमाग में रखने हैं। धन्यवाद।